राम राम। आप सभी के अंदर विराजमान मेरे परम पिता परमात्मा को मेरा कोटि कोटि नमन। हमारा सदगुरु सुखराम जी महाराज के ग्रंथ में गर्भ चेतावनी का ग्रंथ चल रहा है। कल के ज्ञान की चर्चा में हमने सुना कि यमराज ने आत्मा से पूछा था कि हे आत्मा, तू संसार में गई थी, तूने परमात्मा को वचन दिया था और मुझे से भी कॉल किए थे कि मैं इस बार जाऊंगी तो भक्ति, सुमरन, ज्ञान, सत्संग ये सब करूंगी और परमात्मा में मिलने का कार्य करूंगी। क्या हे आत्मा, तूने वो कार्य किया? क्या तूने शुभ कर्म किए? दया, दान, धर्म सब तुमने किया? अगर किया है तो तुझे नरक की यातना नहीं भोगनी पड़ेगी, और अगर नहीं किया है, सिर्फ संसार के मोह में रही है, तो फिर तेरी ये यात्रा बहुत ही आगे कठिन होने वाली है। और उसी सारी मृत्यु के बाद की सारी यात्रा का वर्णन कल हमें सतगुरुदेव ने बताया था कि जब मृत्यु के बाद शरीर तो यहाँ छूट जाता है और आत्मा को इस अंगूठे जितना सूक्ष्म शरीर मिलता है, उस सूक्ष्म शरीर को कितनी नरकों की यात्रा सहनी पड़ती है, और इस धर्मराज के कितने यम के दूत हैं, कौन से कर्म की वजह से उस आत्मा को किस तरीके से ले जाया जाता है, ये सब बताया। वैतरणी नदी का भी बताया कि वो खून की नदी है जिसमें मांस, गंदगी इतनी ज्यादा है कि उस आत्मा के लिए उसे पार करना भी बहुत मुश्किल है। सारा इस बात का वर्णन हुआ था। अब आज शिष्य फिर सतगुरुदेव से पूछ रहा है कि ये नरक कुंड कितने हैं और कौन से पाप की वजह से कौन सा नरक कुंड भोगना पड़ता है। इस सब की ज्ञान चर्चा हो रही है। कहो गुरुदेव, कुंडा परवान किसे किस दोष पड़े है जीव आण, जमा के रूप बताओ मोए, पूरी किण रंग कठिने होए। अब शिष्य सतगुरुदेव से ये पूछ रहा है कि कौन से पाप की वजह से कौन से नरक कुंड भोगना पड़ता है, और ये कौन कौन से नरक कुंड हैं और वो उनके नाम क्या हैं। आप सब मुझे विस्तार करके बताइए। कहे जे आप सब विस्तार, किसे कर्म कौन पड़े वा मार, किस कर्म की वजह से कौन सी मार सहन करनी पड़ती है। कहो गुरुदेव सब विद मोए, जमा को रूप किस विद होए। ये यमराज किस तरीके से इस आत्मा को उसके कर्मों की सजा देता है, ये सब मुझे बताइएगा। गुरु वचन दोहा, करम विद सब सोच के, कहूँ शकल विद तोय, एक भजन बिन आत्मा, जद दुख पावे जोय। सतगुरुदेव कहते हैं, मैं सब कर्मों को तुम्हें सोचकर यानी बताऊंगा, अच्छे से हर तरीके से तुम्हें बताऊंगा कि कौन से कर्म का कौन सा इस आत्मा को दुख भोगना पड़ता है और उसे कौन सा नरक मिलता है। लेकिन एक बात तो अच्छे समझ ले हे शिष्य, एक भजन बिन आत्मा, जद दुख पावे तो। गुरुदेव कहते हैं कि बिना भजन, बिना भक्ति, बिना राम के स्मरण के इस आत्मा को हर जगह दुख भोगना पड़ता है। चाहे कोई भी योनि हो, उसके दुखों का कोई अंत नहीं है। बिना भक्ति के सबसे ज्यादा दोष लगते हैं इस आत्मा पर। गरुड़ पुराण में व अन्य शास्त्रों में कहीं पर 36 नरकों का वर्णन किया गया है, कहीं 28 नरकों का वर्णन किया गया है, और इसमें भी सतगुरुदेव ने बहुत से नरकों का वर्णन किया है, जिसमें सतगुरुदेव कहते हैं, होवे शिष्य कूड़ा 84 होए, तिकारा नाम बताऊं तोय। यहाँ पर सतगुरुदेव हमें 84 नरकों की बात कह रहे हैं और उनके नाम बता रहे हैं। अहू नरक, अहंकार नरक, अलेजन, अख, विषय, बिरीपान, चूहली, चख, सिलागुड़, पाख, अभिचर कुंड, महा, बखबाण, कुटुंबी, झुंड, ये सब नरकों के नाम बताए जा रहे हैं। अघोचर, दिष्ट, अडीडर, भंग, निपोदर, प्रास, विष, मही, जुग, महाबिख, भिष्ट, रगतर, जेर, सिली, रहे, जंब, अंबु, कर्ण, केर, ये सारे नरकों के नाम हैं। और इन सब के आगे सतगुरुदेव हमें दोष भी बताएंगे। और भी नरक हैं,
अमुजी भीड़ भिड़ारण भरम लोहा कर कूपस अंध फिर गरम सब कुंडा नाव इस विध होए अब अजू दोष बताऊं तोए। सतगुरुदेव कह रहे हैं कि ये सब मैंने तुम्हें नरक कुंडों के नाम बताए हैं, अब मैं तुम्हें इनके दोष भी बता रहा हूँ। और इसी तरह गरुड़ पुराण में भी 28 नरकों का वर्णन किया गया है, जिसमें तामिस्त्र, अंध तामिस्त्र, रौरव, महारौरव, कुंभीपाक, कालसूत्र, 80 पत्र पवन, सूकर मुख, अंधकूप, कृमि भोजन, संदश, तृप्त सुरमी और वज्र कट कटाशलमी, वैतरणी, पुयोध, प्राणरोध, विषसन, लाला भक्ष, सारो में यादन, अविच, अयपान, शारकर्दम, रक्षो गण भोजन, शूल प्रोत, दंत सुख और अवट निरोधन, पर्यावर्तन और सूची मुख। इस तरह 28 नरकों का वर्णन गरुड़ पुराण में भी बताया जाता है और उनमें विस्तार से वर्णन किया गया है कि मनुष्य को कौन से कर्म की वजह से कौन सा दोष लगता है और उसे कौन से नरक में जाना पड़ता है। अब सतगुरुदेव हमें खास जो नरक कुंड हैं उनके बारे में बता रहे हैं कि वो किस दोष के जाना पड़ता है। तो सबसे पहले उन्होंने अहू नरक की बात की थी, तो अहू नरक में क्यों जाना पड़ता है उसकी बात बता रहे हैं। जना पर हाथ चलावे कोई, तिको बस नरक पड़े नर लोय, हरिजन देख करे अभिमान, तके अहू कुंड पड़े नर जाए। भक्ति करने वालों पर हाथ चलाते हैं, उनसे द्वेष रखते हैं, तो उनको निश्चित ही अनेक नरकों का सामना करना पड़ता है। और हरिजन को देखकर यानी भक्ति करने वालों से बैर भाव रखकर, अभिमान रखकर, या खुद को बहुत बुद्धिमान समझते हैं, पैसे वाला समझते हैं, या अपने आप को बहुत शक्तिशाली समझ और भक्तों का अपमान करते रहते हैं, तो सद्गुरुदेव कहते हैं कि उनको अहू कुंड की नरक की यातना भोगनी पड़ती है। फिर कहते हैं, जना विच विरोध उथापे कोय, तिको भिष्ट कुंड पड़े नर झोय। जना यानी भक्ति करने वालों के बीच में झगड़ा उत्पन्न कर देते हैं। ये बातें हमें ज्यादा करके संसार में भी और आश्रमों में भी देखने के लिए ज्यादा मिलती हैं कि आपस में एक ही भक्ति करने वाले भी के बीच में आपस में झगड़ा चलता रहता है, कोई ना कोई उनके बीच में विरोध उत्पन्न कर देता है या उनको भक्ति नहीं करने देते हैं, तो उनको भिष्ट कुंड नाम के नरक की यातना भोगनी पड़ती है। छुड़ावे नाम हरे विद आए, हर काम तिको नरक निको दाम आए। और नाम यानी भक्ति ले रहा है, परमात्मा की भक्ति करने वाले से परमात्मा की भक्ति को छुड़ाकर उनको तरह तरह के चमत्कार और सांसारिक माया मोह की बातें बताकर उनके अंदर भ्रम पैदा कर देते हैं और उनकी भक्ति को छुड़ा देते हैं, तो उनको निकोद नाम के नरक की यात्रा भोगनी पड़ती है। आगे सतगुरुदेव कहते हैं, अनेको है जिग करे शिष्य लोय, छुड़ाया नाम न माने कोई। अनेक तरीके के शिष्य बनाते रहते हैं और फिर शिष्य बना के कहते तो हैं परमात्मा का नाम लो, परमात्मा का नाम लो, लेकिन परमात्मा की भक्ति छुड़ा के फिर अपनी ही सेवा और पूजा करवाते रहते हैं, उनकी मूर्तियों की भी पूजा होती रहती है। तो ऐसे ज्ञानियों को सतगुरुदेव कहते हैं कि अनेक ही नरकों के दुखों का सामना करना पड़ता है। और डरावे नरक निकोदा माए, एके एक खून सभी सुख जाए। और ऐसे मनुष्य की जो परमात्मा की भक्ति छुड़ा के अपनी पूजा करवा रहे हैं, तो सतगुरुदेव कहते हैं उनको निकोद नाम के नरक में बहुत डराया जाता है, दुख दिया जाता है, और यहाँ तक कि उनके सारे पुण्य भी खत्म हो जाते हैं। आगे सतगुरुदेव कहते हैं, सुनो शिष्य नाम झिलावे कोय, अनेक खून सबे रद्द होए। और अगर कोई किसी को नाम झिलावे यानी इस केवल भक्ति के बारे में बताकर उनको नाम सिमरन कैसे किया जाता है, उसकी विधि क्या है, उसका भेद क्या है, गलत रास्ते से उसे सही रास्ते भक्ति मार्ग पर ले आता है, तो उसके अनेक खून माफ हो जाते हैं, यानी उनके अनेक ही दोष समाप्त हो जाते हैं। इसो हरि नाम दियो फल जान, महाकर्म दुष्ट न लागे है आण।
और कोई इसके केवल्य ज्ञान की अनंत महिमा करता है, उस ज्ञान को दूसरों को भी बता रहा है, तो उसके भी अनेकों दोष समाप्त हो जाते हैं। महाकर्म होते हैं वो भी उसके समाप्त हो जाते हैं। इसो सुन अर्थ विचारे कोई, तिक्यो नर आप निरंजन होए। और विचार करके, यानी ऐसी केवल भक्ति के महत्व को समझकर, विचार कर और फिर उसे धारण करता है, तो वो खुद निरंजन हो जाता है, वो खुद आत्मा सत्स्वरूप ही हो जाती है। तिको नर आप निरंजन होए। निरंजन, अंजन, अंजन यानी होता है शरीर रहित, यानी अब वो आत्मा दोबारा किसी शरीर उस आत्मा को नहीं मिलेगा, वो उस निरंजन परमात्मा में समाकर वो निरंजन खुद हो जाती है। उस आत्मा का सारा दुख मिट जाता है, क्योंकि संसार में सुखी कोई भी नहीं है, तंदर सुखिया कोई नहीं। यानी संसार में जिसने भी तन को धारण किया है, जिसने भी इस शरीर को धारण किया है, चाहे फिर मनुष्य हो, पशु हो, पक्षी हो, देवता हो, कोई भी इस संसार में सुखी नहीं होता है। तंदर सुखिया कोई न देखिया, जो देखिया सो दुखिया होई। तो सतगुरुदेव साफ शब्दों में कह रहे हैं कि बिना भक्ति के भजन रे उड़ उड़ लागे आए। बिना भक्ति, बिना सुमरन के भजन धूल के कण की तरह हर समय अंदर अपने आप तुम्हारे आते चले जाते हैं। तुम्हें उसके लिए कुछ करना नहीं पड़ता है, तुम्हारा चलना मात्र भी कर्म बन जाता है। बोलना मात्र, मन से बैठे भी रहोगे, कोई काम नहीं करोगे, तो इस मन से ही तुम हजारों कर्म बना लेते हो। तो इसीलिए सतगुरुदेव कहते हैं, वही तुझ दोष बताऊं और बिना हर नाम नहीं गत मोह। इसीलिए सतगुरुदेव कह रहे हैं कि मैं तुझे ये बात साफ कह रहा हूं कि बिना हर नाम, यानी बिना परमात्मा की भक्ति के न मनुष्य की गति होती है, न ही उसको मोक्ष की प्राप्ति होती है। गति यानी स्वर्ग, मुक्ति यानी बैकुंठ, मोक्ष यानी अपने मोह का क्षय होना, और परम मोक्ष यानी परमात्मा में मिल जाना, और अवगति यानी कोई शरीर ही नहीं मिलता है। वो अनंत कीटाणु भी उसे नहीं कह सकते। ऐसे मनुष्य को कोई काया ही नहीं मिलती है जो भक्ति करने वालों से भक्ति करते करते उसको छुड़ा देते हैं। ये सबसे बड़ा महापाप है। तो तन दुख जादन जावसी, जादन धरी न दे। तो इस तन का, शरीर का दुख तो तब ही मिटता है जब ये आत्मा दोबारा कोई शरीर नहीं धारण करती है। फिर आगे सतगुरुदेव कहते हैं, जनासु बैर रखे दिल कोय, तिको नरक पड़े घूमे है जोय। यानी जो जना, यानी भक्ति करने वालों से राग द्वेष रखते हैं, उनसे ईर्ष्या रखते हैं, उनके लिए बुरा बोलते हैं, निंदा करते हैं, तो उनको बार बार नरकों में घूम घूम कर बार बार नरकों में आना पड़ता है। उथापे ज्ञान चले मन जोर, और ज्ञान की उथापना करते हैं, यानी ज्ञान की भी निंदा करते हैं, ज्ञान को आगे पीछे उल्टा सीधा जो मन में आता है उस अनुसार बोलते रहते हैं। तो सद्गुरुदेव कहते हैं, तिको नर खंभ बंधे उण ठोर। तो उनको भी निकोद नाम के नरक में गर्म धातु के खंभों से बांधा जाता है, और उस आत्मा को वह बहुत ही कष्ट सहन करना पड़ता है। जनाज गत जान लहे जुग साथ, तके नर नरक निकोद आ जाए। फिर निकोद नरक के बारे में फिर बताकर कहते हैं, किस पता भी है कि ये भक्ति श्रेष्ठ है, परमात्मा का नाम श्रेष्ठ है, ज्ञान भक्ति सुमरन करना भी चाहिए, लेकिन संसार के मोहवश नहीं करते हैं, तो फिर उनको भी इस निकोद नाम के नरक में जाना पड़ता है। होवे नर लीन मिले जुग माए, सोवे नर नरक निसावे जाए। तो सद्गुरुदेव कहते हैं कि सिर्फ संसार के सुख में लीन रहते हैं, खाना पीना सोना, बस उनकी एक ही धारणा में होती है कि क्या है, एक ही बार तो मनुष्य शरीर मिला है, बड़ी मुश्किल से मिला है, खाओ पियो मौज करो मस्ती करो, यानी बस हमेशा इसी बात में भोग वृत्ति उनकी बनी रहती है। तो उनको भी इस नरक का सामना करना पड़ता है।
इस तरह सतगुरुदेव ने हमें अनेक ही नरकों का दुख बताया कि कौन से कर्म का कौन से नरक में जाना पड़ता है और वहाँ क्या दुख सहन करना पड़ता है, ये सब बताया। इससे आगे की चर्चा कल करेंगे। राम राम।